Hi everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Arpita, your social science teacher. So last session में हमने किस बारे में बात किया था? हमने बात किया था मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में, राइट? और उसमें हमने पढ़ा था करेंसी एंड डिपॉजिट्स के बारे में और चेक फैसिलिटी जो मिलता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। और मैंने ये भी बताया था जो लोन्स है, बैंक जो लोन देते हैं उसे हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। सो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है लोन फैसिलिटी जो बैंक देते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो लोन फैसिलिटी के बारे में जानने से पहले क्या होता है कि मैंने बताया था आपको डिपॉजिट होती है, राइट? कोई डिपॉजिटर जो होता है वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं पैसे, हमने पढ़ा था, राइट? डिपॉजिट विद बैंक्स में। तो लोन पढ़ने से पहले मैं बताऊंगी कि दो टाइप के लोग होते हैं, एक होता है डिपॉजिटर और एक होता है क्रेडिटर। तो डिपॉजिटर कौन होता है? डिपॉजिट करने वाला, जो पैसा डिपॉजिट करता है बैंक में उसे हम कहते हैं डिपॉजिटर। एंड क्रेडिटर क्या होता है? जो लोन लेते हैं बैंक से। मतलब एक पर्सन होता है, दो टाइप के लोग बैंक में जो आना जाना रहता है वो दो टाइप के मैक्सिमम लोगों के का ही होता है। एक होता है जो सेव करने आते हैं, जो पैसा अपना पैसा बैंक में जमा करने आते हैं, और एक लोग होते हैं जो बैंक से पैसा मांगने आते हैं। सो जो जमा करने जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? डिपॉजिटर, क्योंकि वो क्या करने जा रहे हैं? डिपॉजिट। एंड जो बैंक से पैसा लेने आ रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा है नहीं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं क्रेडिटर। और जो पैसा बैंक देता है क्रेडिटर्स को, दैट इज नोन एज लोन। सो लेट्स सी क्या होता है डिपॉजिटर एंड क्रेडिटर। सो डिपॉजिटर, अ पर्सन हु कीप्स मनी एट अ बैंक। बैंक में जो लोग पैसे रखते हैं, डिपॉजिट करते हैं फॉर सेफ कीपिंग, उन्हें क्या कहते हैं? डिपॉजिटर। और क्रेडिटर कौन होता है? अ पर्सन हु टेक्स लोन्स फ्रॉम द बैंक्स। ये क्या होता है? ये जो है डिपॉजिटर जो है वो बैंक को पैसा देते हैं। एंड जो क्रेडिटर होता है वो क्या होता है? बैंक से पैसा लेते हैं, ठीक है? सो नेक्स्ट इज अब लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक कैसे करके होता है लोन एक्टिविटीज। अब मैंने ये भी कहा था कि लास्ट सेशन में कि हम नेक्स्ट सेशन में ये बात करेंगे कि बैंक का जो इनकम होता है वो किस तरह से होता है। सो मैंने ये बताया था कि जो लोग डिपॉजिट करते हैं पैसा, जो सेव करते हैं, उन्हें क्या मिलता है? एक इंटरेस्ट मिलता है, राइट? जो मैंने एग्जाम्पल दिया था 105 रुपीज़ वाला, वो क्या होता है? 5 रुपीज़ जो इंटरेस्ट मिलता है, तो वो क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। और जो लोग पैसा लेते हैं उन्हें भी क्या करना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। जैसे कि जो लोग जिनके पास पैसा है वो बैंक को हेल्प कर रहे हैं, वो बैंक में सेव करके पैसा, उन्हें क्या होता है? एक्स्ट्रा मनी मिलता है एट द एंड ऑफ द ईयर और मैच्योरिटी के बाद। और ऐसा ही अगर जो लोग पैसे लेते हैं बैंक से, क्योंकि वो क्या है? इमरजेंसी के टाइम पे बैंक ने उन्हें हेल्प किया, उसका क्या होता है? उसका भी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि जब आप रिटर्न करेंगे, अगर मैंने आपको 10,000 रुपीज़ दिया है तो अगर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करके आप मुझे क्या करेंगे? वापस करेंगे। सो बैंक का जो मेन काम होता है वो यही होता है। क्या होता है? लोगों को पैसा देना और लोगों से पैसा जमा रखवाना, ठीक है? इन दिस वे बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, फंड है, वो क्या है? डिपॉजिटर। एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ द फंड्स, वो है बोरोवर्स, ठीक है? तो ये क्या हो गया? डिपॉजिटर एंड ये हो गया क्रेडिटर्स, ठीक है? बैंक क्या होता है कि सिर्फ 15% अमाउंट ही अपने पास रखते हैं। आपको अगर लगा होगा कि मैंने बैंक में जाके 1 लाख रुपीज़ जमा किया तो वो बैंक के पास ही होगा, ऐसा नहीं होता है। बैंक क्या करता है? उस 1 लाख रुपीज़ को वो फिर से किसी और को क्या करता है? लोन देता है, ठीक है? और क्या होता है? सिर्फ 15%, पूरा टोटल का सिर्फ 15% जो अमाउंट होता है वही सिर्फ बैंक के पास रहता है। क्योंकि इन केस जैसे अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए, आपने एक फिक्स डिपॉजिट किया फॉर 15 ईयर्स, बट आपको 2 साल के अंदर ही वो क्या हो गया? पैसा आपको ज़रूरत पड़ गया, तो बैंक तो ये नहीं बोलेगा ना कि मैं नहीं दे पाऊँगा,
मैं नहीं दूंगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैंने उस पैसे को किसी और को लोन दे दिया, ये तो नहीं बोले, बैंक नहीं बोलेगा ना। तो क्या होता है 15% ऑफ द अमाउंट क्या होता है कि वो बैंक में रखते हैं एंड देन बाकी क्या होता है वो दूसरे को लोन दे देते हैं, ठीक है। Banks charges a higher interest rate on loans than what they offer on deposit। अब डिपॉजिट जो आप जैसे करेंगे, जितना पैसा आपको मिलेगा इंटरेस्ट का, उससे ज़्यादा क्या होता है जो क्रेडिटर्स होते हैं जब वो पैसा रिटर्न करते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा रिटर्न करना पड़ता है। And the difference between what is charged from borrower and what is paid to the depositor is their main source of income। अब जो इन पैसे के बीच में जो ज़्यादा अमाउंट रह गया, मतलब मैंने आपसे कुछ पैसा लिया, मैंने आपको मेरा जो अमाउंट है कुछ वो मैंने डिपॉजिट किया, अब दूसरा पर्सन क्या हो रहा है कि वही आपसे मांग रहा है, तो आप जितना मुझे वापस रिटर्न करेंगे बाद में, वो क्या हो रहा है, वो उससे आप दूसरे पर्सन जिसको आपने हेल्प किया है उससे आप क्या ले रहे हो, और ज़्यादा अमाउंट ले रहे हो, तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये बैंक का जो बिजनेस है वही है, जो बीच वाला जो अमाउंट ज़्यादा अमाउंट होता है दैट इज देयर इनकम। नाउ नेक्स्ट इज टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। अब क्रेडिट क्या होता है कि लोन जो लेते हैं हम, उधार जो लेते हैं, उसका दो सिचुएशन हम पढ़ेंगे, दो केस पढ़ेंगे। हमेशा क्या होता है कि क्रेडिट लोन लेकर बहुत अच्छा नहीं हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, एक पॉजिटिव सिचुएशन भी होता है, एक नेगेटिव सिचुएशन भी होता है। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिव सिचुएशन, एंड उसके बाद क्या देखेंगे हम, जो नेगेटिव सिचुएशन होता है लोन लेने के बाद क्या हो सकता है वो हम पढ़ेंगे। सो पहला क्या हो जाएगा, फेस्टिवल सीजन, मतलब जो अच्छा वाला है। इट इज़ अ फेस्टिवल सीजन 2 months फ्रॉम नाउ एंड द शू मैन्युफैक्चरर सलीम। सलीम एक शू मैन्युफैक्चरर है एंड उसे क्या कहा गया है, 3000 पेयर्स ऑफ शूज़ बनाने को कहा गया है। एक मंथ में, कितने टाइम पे, एक मंथ में। अब सलीम ने क्या किया है, उन्होंने जो किसी से एक हेल्प लिया है, किससे हेल्प लिया है, टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम सलीम हैज़ टू हायर अ फ्यू मोर वर्कर्स। कुछ और लोगों को उन्होंने हेल्प के लिए रखा है अपने पास। ही हैज़ टू परचेज द रॉ मटेरियल्स टू मीट दीज एक्सपेंसेस सलीम ऑब्टेन्स लोन फ्रॉम 2 सोर्सेज। दो लोगों से क्या लिया उन्होंने, क्रेडिट लिया, उधार लिया। पहला क्या है, फर्स्ट ही आस्क्ड द लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर। अब लेदर सप्लायर से क्या हो गया, उन्होंने कहा कि लेदर सप्लायर को कि आप मुझे लेदर सप्लाई कीजिए, अभी मैं जब अच्छे से मुझे पैसा मिल जाएगा, मैं जब 3000 शूज़ का प्रोडक्शन मैं पूरा सेल कर दूंगा, तभी मैं आपको क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा। तो एक क्या हो गया, लेदर सप्लायर से लिया। एंड सेकेंड ही ऑब्टेन्स लोन इन कैश फ्रॉम लार्ज ट्रेडर। लार्ज ट्रेडर से क्या हो गया, उन्होंने कैश लिया। क्या हो गया, उसके बाद क्या हुआ, एट द एंड ऑफ दिस मंथ सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, मेक अ गुड प्रॉफिट एंड रीपे द मनी एंड ही हैड बोरोड। क्या हो गया, अब जो सारा पैसा लिया उन्होंने एक महीने में, ये जो डिलीवरी था वो डिलीवरी भी कर दी, जो बाकी लोन्स 2 जगह से लिए थे वो भी निपट गया, वो भी पे कर दिया उन्होंने, एंड बाद में क्या हो गया, उसको प्रॉफिट भी रह गया। तो ये क्या हो गया, विन विन सिचुएशन हो गया, दिस वाज वेरी गुड। एंड अब ये क्या हो गया, पॉजिटिव सिचुएशन, लोन लेने का पॉजिटिव साइड कि आप अपना काम कर सकते हैं एंड बाद में क्या हो जाएगा, आपके पास प्रॉफिट भी बच जाएगा। एंड द सेकेंड सिचुएशन इज, किसका सिचुएशन है, स्वप्ना का सिचुएशन है। तो लेट्स सी स्वप्ना का क्या इशू हुआ। Swapna, a small farmer, grows groundnut on her 3 acres of land. She is a farmer. She takes a loan from the money lender to meet the expenses of cultivation. क्या हुआ, मनी लेंडर से उन्होंने लोन लिया जो कल्टीवेशन है उसको पूरा करने के लिए। उसके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने मनी लेंडर से पैसे लिए, होपिंग दैट हर हार्वेस्ट वुड हेल्प रीपे द लोन। मिडवे थ्रू द सीजन द क्रॉप इज हिट बाय पेस्ट एंड द क्रॉप फेल्स। अब क्या हो गया, पेस्ट क्या हो गया, क्रॉप जो हो गया
कीड़े मकोड़े उसमें लग गए और वो क्या हो गया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बहुत अच्छे पेस्टिसाइड्स यूज़ करने के बावजूद सपना वो जो क्रॉप्स है वो ग्रो नहीं कर पाई। She is unable to pay the money lender and the debt grows over the year into a large amount. Next year, Sapna takes a fresh loan for cultivation. It is a normal crop this year, but the earnings are not enough to cover the old loan. She is caught in debt. She has to sell a part of the land to pay off the debt. तो क्या हो गया, पहले तो पेस्ट के वजह से क्या हो गया, वो कल्टीवेट नहीं हो पाया, वो फार्मिंग नहीं कर पाई उन्होंने, तो वो बर्बाद हो गया। ठीक है, तो वो एक लोन जो था, वो एक डेट जो था वो क्या हो गया, वो रह गया। उसके बाद दूसरे साल क्या किया उसने कि वो नॉर्मल क्रॉप था, लेकिन जो वो दूसरे साल में जो नॉर्मल क्रॉप था वो उसका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं था कि वो पुराना जो लोन है वो उसको चुका पाए और उसको प्रॉफिट हो पाए। तो उसके बाद क्या हो गया, ये जो एक के बाद एक लोन लेते रह गए, उससे क्या हो जाता है कि आप पूरी तरह से लोन में डूब जाते हो, क्रेडिट में डूब जाते हो, एंड बाद में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है उसको पे करने में के लिए। ठीक है, सो क्या हो गया, दिस वॉज टू सिचुएशन, क्रेडिट सिचुएशन हमने पढ़ा, एक पॉजिटिव क्रेडिट सिचुएशन था, एक नेगेटिव था। तो हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है, हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। अगर आप अच्छे से स्ट्रैटेजिकली आप कोई एक प्लानिंग बनाते हो कि मैं स्ट्रैटेजाइज करता हूँ कि मैं यहाँ से लोन लूँगा, ये काम होगा और उसके बाद मैं पे कर दूँगा, तो इट मे वर्क और इन सम सर्कमस्टांसेस इट मे नॉट वर्क। इसीलिए क्या होता है, लोन अगर हम कुछ लेते हैं तो हम बहुत सोच समझ के लेते हैं और इतना अमाउंट हमारे पास रहना चाहिए कि अगर कुछ इशू होता है तो मैं उसे वापस कर सकता हूँ। सो दिस वॉज लोन फ्रॉम बैंक्स। और इसके बाद जो है हम आपके जो दूसरे सेशंस में हैं उसे हम कंटिन्यू करेंगे। एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर डाउट होगा तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।